बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय। प्रिय सज्जनों, मैं बजरंग सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 277 के आगे से मैं श्री राम कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप सभी बंधुजन भक्ति भाव से श्रवण कीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। बार बार मिली भेंट सिए विदा की न सन्मानी, कही समय सिर भरत गति, रानी सुबानी सयान लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। बारंबार मिलकर राजा रानी ने सीता जी को आदर के साथ विदा किया। फिर चतुर रानी ने समय पाकर राजा से भरत की दशा मधुर वाणी से कही। सुनि भूपाल भरत व्यवहारू, सोन सुगंध सुधा शशि सारू, मोदे सजल नयन पुल के तन, सुजस सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध व सुधा में चंद्रमा के सारूप अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने अपने सजल नेत्र बंद कर लिए। शरीर पुलकित हो गया और प्रसन्न मन से उनकी बड़ाई करने लगे। सावधान सुन सुमुख सुलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचनी, धर्मराज नय ब्रह्म विचारू, यहाँ जथा मति मोर प्रचारू। बोले हे सुमुखी हे सुनियानी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति व ब्रह्म विचार, इन तीनों में मेरी बुद्धि की जैसी गति है। सो मति मोरी भरत महिमा ही, कहे काहे छली छुअति न छाई, विधि गणपति यह पति शिव सार, कवि को विद बुध बोधि विशारद। वह मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन करना तो क्या, छल से उनकी छाया को भी नहीं छू सकती। ब्रह्मा गणेश शेष सरस्वती, चतुर पंडित और बुद्धिमान, भरत चरित कीरति करतूति, धर्मशील गुण विमल विभूति, समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुचि सुर सरि रुचि निधर सुधाहू। सबको भरत जी के चरित्र, सुयश सुकर्म, धर्मशील, निर्मल गुण और ऐश्वर्य समझने तथा सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी के समान तथा रुचि में अमृत से भी बढ़कर है। निर्वध गुण निरूपम पुरुषु, भरत भरत समझानी, कय सुमेरु कुशेर सम, कवि कुल मत सकुचा नीलकंठ सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। भरत जी असीम गुण संपन्न व उपमा रहित पुरुष हैं। भरत के समान बस भरत ही है। सुमेरु पर्वत का शेर के बराबर कहा जा सकता है। यह समझकर कवियों की बुद्धि भी सब चाह गई है। अगम सबय बरनत बरबरनी, जिमि जलहीन मीन गमुधरनी, भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानई राम न सकई बखानी। हे उत्तम वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी को ऐसा कठिन है जैसे जलहीन मछली पर पृथ्वी का चलना, मछली का चलना। सुनो रानी, भरत जी की अपरंपार महिमा को राम जी ही जानते हैं, पर वे भी वर्णन नहीं कर सकते।
बरनि सप्रेम भरत अनुभाऊ, तेज की रुचि लखि कहराऊ। बहुरई लखनु भरत बन जाहि, सब कर भल सबके मन माहि। भरत जी के उत्तम स्वभाव को प्रेम के साथ वर्णन करके रानी के मन की रुचि समझकर राजा बोले, लक्ष्मण जी लौटे, भरत जी वन को जाए, इसी में सबका भला है और यही सबके मन में है। देवी परंतु भरत रघुबर की, प्रीति प्रतीत जाय नहीं तर की। भरत अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सिय समता की। परंतु हे देवी, भरत और राम जी की प्रीति और प्रतीति में तर्क नहीं किया जा सकता। यद्यपि रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और स्नेह की सीमा है। परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपने मनहु निहारे। साधन सिद्धि राम पगने हो, मोहि लखि परत भरत मते हो। भरत जी ने परमार्थ, स्वार्थ और सुख स्वप्न में भी नहीं देखे। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम ही उनके साधन और सिद्धि है। भरत जी के यही एक मत मुझे समझ पड़ा है। मोरे भरत न पेल हई, मन सौ राम रजाई। करे न सोचु स्नेह बस, कहे भूप बिल खाए। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन मंगल हारी। द्रमौ सुदशरथ अजर बिहारी। राजा ने बिलख कर कहा, हे रानी, भरत जी भूलकर स्वप्न में भी राम जी की आज्ञा नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के बस कुछ सोच मत करो। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निज दंपति पलक सम बीते। राज समाज प्रात जुग जागे, नहाय नहाय सुर पूजन लागे। राम जी और भरत जी के गुणों को प्रेम पूर्वक कहते सुनते राजा रानी को वह रात पलक के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों राज समाज जागे और स्नान करके देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाई गुर पै रघुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई। नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक विकल बनवास दुखारी। रामचंद्र जी स्नान करके गुरु के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ भरत, अयोध्यावासी और सन्माता सोच से व्याकुल तथा वनवास से दुखी हैं। सहत समाज राव मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेशु। उचित होई सोई की जय नाथा, हित सभी कर रो रहा। राजा जनक जी को भी अपने समाज समेत क्लेश सहते हुए बहुत दिन हो गए। हे नाथ, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए, क्योंकि सबका भला आप ही के हाथ में है। अस कई अति सकुच रघुराऊ, मुनि पुल के लखीशील सुभाऊ। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दो राज समाजा। ऐसा कहकर श्री राम जी बहुत सच्चा गए। तब मुनि उनके शील स्वभाव को देखकर पुलकित हो गए और बोले, हे राम, तुम्हारे बिना सब सुख के साज दोनों समाजों को नरक के बराबर हैं। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। तुम तज तात सुहात ग्रह, जिनय तिनय विधि वाम लगन। सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, जीवों के भी जीव तथा सुखों के भी सुख हो।
तुम्हें छोड़कर जन घर सुहाता हो, उन्हें विधाता विपरीत है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय बंधु, मैं भुजबल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 280 तक श्री राम कथा का मैंने वर्णन किया। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में जा करके अवश्य बताइए। तो आप हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाइए। तो आज की श्री राम कथा में इतना ही। मिलते हैं अगली राम कथा के साथ में। आप तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्रेम से मेरे साथ बोले जय श्री सीताराम। ओम।